नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DSAI न्यूज़ के अंदर। आज हमारे साथ सांसद संवाद में मौजूद हैं राजस्थान के सबसे यंगेस्ट MP जो कि 25 इयर्स की एज में MP बन गए थे। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले आज के हमारे गेस्ट का सबमिशन देखिए लोकसभा के अंदर डेंटिस्ट अमेंडमेंट 2019 बिल के ऊपर। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, यह बोलना चाहूँगा। यह बिल दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2019 में इस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया है। मेरी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पहली बार इस बिल को संशोधन के लिए पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिल वो लेके आए। रूरल क्षेत्र में, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी हॉस्पिटल में दंत चिकित्सक नहीं होने की वजह से वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम जिला मुख्यालय पे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए एक पोस्ट होना चाहिए। आज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए जिला मुख्यालय पे एक भी पोस्ट नहीं है। ग्रामीणांचल में तो दूर, जिला मुख्यालय पे भी नहीं है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए और किसी केस, अगर ऐसा केस कोई आ जाए तो उस केस को जिला मुख्यालय के अलावा कैपिटल पे या राजधानी में ले जाना पड़ता है। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान प्रदेश से सभापति महोदय में आता हूँ, उस प्रदेश में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की एक ही पोस्ट जयपुर में है। और जयपुर जाते वक्त उस पेशेंट का क्या होगा, अगर एक्सीडेंट पेशेंट है, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। पहली बार गांव के ग्रामीण के लिए ये फैसिलिटी बने, ऐसी सरकार ने सोच पैदा की है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की पोस्ट एक जिला मुख्यालय पे होना ही चाहिए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फीस है उसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आज का सिलेबस, MBBS का सिलेबस और BDS का सिलेबस एक जैसा सिलेबस है। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए BDS के लिए अगर ब्रिज कोर्स अलग से हो तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आने वाले बच्चों पे एक अलग से इफेक्टिव पड़ेगा। क्योंकि इसमें ब्रिज कोर्स अगर इंक्लूडिंग होगा तो उसका फायदा गांव के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में आने वाली प्रतिभा को जरूर मिलेगा। आज डेंटिस्ट की जो स्थिति है वो कहीं किसी से छिपे हुए नहीं है। दांतों के डॉक्टर्स शहर में किसी भी हॉस्पिटल में मिल नहीं रहे हैं। WHO के मुताबिक ये आंकड़े एक डॉक्टर 10,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति कैसी है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री निहाल चंद चौहान जी एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने इम्पॉर्टेंट पद भी संभाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर केमिकल फर्टिलाइजर का हो, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गंगानगर राजस्थान से। आज के हमारे इंटरव्यू के अंदर हम लोगों ने डेंटल सर्जन्स की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया और सर ने हमको अश्योर किया है वो इन सारी चीज़ों को पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे। यूनिटी इज़ पावर एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द डेंटल सर्जन्स टू यूनाइट एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एट द नेशनल प्लेटफॉर्म। सो बिना विलंब किए हुए इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री निहाल चंद चौहान जी। आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, डॉक्टर निहाल चंद जी is the youngest MP from Rajasthan. He became a member of parliament at the age of 25 years. Sir has been in news for so many good events. सर ने डेंटिस्ट एक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट के अंदर अपने वर्ड्स रखे हैं। सर, डेंटल सर्जन्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया लास्ट 10 ईयर से डेंटिस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सर, हमने सिचुएशन देखी है कि जहां पर एक डेंटिस्ट पास आउट होने के बाद जॉब के लिए गुहार लगाता है, ये किसी भी कंट्री के लिए शर्मनाक बात होती है, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक हेल्थ केयर का सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। और अगर एक डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए गुहार लगाए बार बार, तो एक बहुत ही एक्सपोज करता है आपके हेल्थ केयर सिस्टम को। सर, आपका सबमिशन सुनना चाहेंगे इस बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये जो डेंटल सर्जन एसोसिएशन है,
जो डेंटल सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पिछले 10 साल से भारत के डेंटिस्ट के अधिकारों के लिए ये काम कर रही है। और अभी वर्तमान में इस देश के अंदर सिर्फ 2,77,000 डेंटिस्ट कार्य कर रहे हैं और इसमें से 80% लोग हैं जो अपने पर्सनल हॉस्पिटल्स को देखते हैं, निजी कार्य में वो लोग काम कर रहे हैं। यह मामला मैंने पार्लियामेंट में जब ये बिल आया था तो बिल में मैंने ये कहा था कि 1948 के बाद इसमें कहीं भी कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ है। 1948 से में जो ये बिल बना था पार्लियामेंट में पेश किया गया था, ये उसके बाद में 2017 में हम लोगों ने ये तय किया कि डेंटिस्ट के लिए हम लोग कुछ कर सके, क्योंकि डेंटिस्ट की जो हालात है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी जिला मुख्यालय पे भी, जो श्री गंगानगर एक ऐतिहासिक जिला है, जिला मुख्यालय पे भी डेंटिस्ट के लिए जो आप ये मैक्सिल फेशियल सर्जरी बोलते हैं, कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक राजस्थान में जयपुर में है। तो ये जब 2017 में इस बिल को आया, फिर ये पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट के बाद में ये कमेटी को मूव हो गया, कमेटी ने इसको अप्रूवल करके पार्लियामेंट में भेजा। फरवरी 2019 के अंदर मैं इस पे चर्चा कर रहा था, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि 1948 के बाद में हम लोग इस चिकित्सा परिषद यानी डीसीए का गठन हुआ था, जो डीसीए का गठन हुआ था और जिसमें राज्य सरकारों के जो परिषद का गठन हुआ था, इसको कुछ चेंज किया है। अभी केंद्र सरकार मतलब आज से पहले ये जब इसमें सिर्फ 3 कॉलेज थे और जिसके बढ़ के आज यह संख्या 313 शायद 313 के करीब यह संख्या पहुंची है। हाँ, और पहली बार इस 2019 में जब हम इसको लेके आए थे तो हमने कहा था भी इसकी एक परिषद बननी चाहिए। इसकी एक परिषद का गठन हुआ, उसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट आपस में इसका कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, एमओयू भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मेंबर्स भी सरकार की तरफ से नॉमिनेट करने का तय हुआ है, ताकि बीडीएस ये जो डेंटिस्ट जितने भी डॉक्टर है, ये चिकित्सा प्रणाली हिंदुस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत जरूरी एक प्रणाली है। क्योंकि हम लोग अगर आंख का डॉक्टर चाहिए हमको, तो उसी हिसाब से हमको डेंटिस्ट भी चाहिए, डेंटिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका गठन भी हुआ है। इसमें जो हमारे जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उसके लिए हमने जो पोस्ट नियुक्त हो, जिला मुख्यालय पे हो, उसको सरकारी जो आप ये एमबीबीएस डॉक्टर है, इसके बराबर इसका दर्जा मिले, इसके बराबर इसको फैसिलिटी मिले, इसके बराबर इसको काम को माना जाए, यही मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। बिल्कुल सही बात है सर। डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर रॉबिन मलिक हैं। ये एक मुहिम चला रहे हैं #सेव डेंटिस्ट सेव डेंटिस्ट्री को लेकर के। सर, हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, डॉक्टर रॉबिन मलिक इसके बारे में आपको बताएंगे, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ अगर आपको दे दूं तो सर, एक डेंटल क्वैकरी एक शब्द है जिसके अंदर जो झोला छाप डॉक्टर्स हम बोलते हैं। सर, अगर 2,77,000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं तो आज की डेट में करीब इससे कहीं ज्यादा झोला छाप काम कर रहे हैं। अगर उसका नंबर हम लोग अनुमान करते हैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से, वो करीब 4 गुना है, दैट मींस 10 लाख। सर, अगर 10 लाख झोला छाप कंट्री में काम कर रहे हैं और वो प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर कितना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत दयनीय सिचुएशन है हमारे सिस्टम के लिए। आज तक सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है इस चीज का कि कितने क्वैक्स थे। एक हमारी मुहिम थी जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने काम किया और ये आंकड़ा सामने आया। डॉक्टर रॉबिन मलिक कुछ आपसे साझा करना चाहेंगे इस बारे में। डॉक्टर रॉबिन मलिक, काइंडली गो अहेड। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कहता हूं कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, अभी जैसे कि मेरे को अभी मेरी मॉर्निंग में ही आपकी राजस्थान टीम से मेरी बात हो रही थी और खासकर आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही बात हो रही थी। देखिए, क्या है कि जैसे बाकी अंग जरूरी है, दांत भी जरूरी है, तो लेकिन क्या है कि जो प्राइमरी लेवल है, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है, उस पर हमारे कोई भी डेंटल सर्जन अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने कहीं भी मोस्ट ऑफ द अक्रॉस इंडिया की बात करूँ, सिर्फ राजस्थान की बात भी नहीं करूँगा, वो मिसिंग है। तो उसके लिए भी हमने आप सबसे अपील करते हैं, बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, आप हमारी बात समझ सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये अपील करूँ कि आप अपनी सरकार से ये इस पर वर्कआउट करें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे डेंटल नियुक्त किए जाएं। और सर, अभी मेरे को जो आपके डिस्ट्रिक्ट से ही डाटा आया है कि रावतसर, पल्लू, नौहर, पीलीबंगा, भादरा, ये जो एरियाज हैं आपके कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वैक्स काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे, अपनी टीम को भी आपसे मिलने के लिए आग्रह करूँगा और वो आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपसे चाहेंगे कि आप इसमें हमें
हेल्प आउट करें, क्योंकि क्वैकरी सिर्फ हमारे लिए खतरनाक नहीं है कि आम आदमी जाता है उसको एक अनक्वालिफाइड आदमी जब किसी को ट्रीट करेगा तो वो कहीं ना कहीं इसको और इमरजेंसी सिचुएशन में ले आएगा। जो ओरल कैंसर हैं, जो ये चीजें हैं सारी, उस क्वैकरी में ना आपको ना तो वो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में। तो ये हम कैंपेन ऑल ओवर इंडिया चला रहे हैं और बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम आपसे पूरा सहयोग चाहेंगे और हम चाहेंगे कि एटलीस्ट हम आपके डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट करें और इसको एक पूरा ऑल ओवर इंडिया नेशन पे हम लेके जाएं इसको। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने पार्लियामेंट में जब ये चल रहा था तब मैंने बताया था, मैंने डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय को तो छोड़ो, ये प्राइमरी जो PSCS CSCS को तो छोड़ो, अब डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे भी हमारे डेंटिस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, आपकी बिल्कुल सही है, आपकी मुहिम बिल्कुल सही है। हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से दूसरे डॉक्टर्स की अगर हमें ज़रूरत है तो इसकी भी ज़रूरत है। तो आप जो काम कर रहे हैं इसमें मैं आपके साथ में हूँ। सरकार से भी कोई बात करनी पड़ेगी तो मैं सरकार से भी बात करूंगा, स्पीकर साहब से भी कोई बात करनी पड़ेगी तो हम एक डेपुटेशन के रूप में आपके साथ में चल के मैं उनसे टाइम लेके और अपनी सारी की सारी बात को परस्यू करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, एक गांव के लिए अगर हम लोग सोचें तो गांव के व्यक्ति का अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ कहीं भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। एक राजस्थान की बात नहीं है, कहीं भी कोई फैसिलिटी गाँव में मिलती नहीं है। कि जिला मुख्यालय पे भी जाके थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है, तो डेंटिस्ट का आना बहुत जरूरी है। आप दूसरे डॉक्टर्स जो MBBS डॉक्टर्स को अगर आप लोग उस पर अगर फोकस करते हैं तो डेंटिस्ट पे जरूर फोकस करना चाहिए। डेंटिस्ट उससे पहले मेरा ये मान्यता है कि डेंटिस्ट डॉक्टर है वो MBBS डॉक्टर से पहले है। और छोटी मोटी अगर अंदर का प्रॉब्लम आ जाए, तो कैंसर का कोई अंदर का कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। आपको खुशी होगी जान के कि डेंटिस्ट ही ओरल के मतलब मुंह के अंदर जो भी कैंसर होता है सबसे पहले डायग्नोस करने वाला वही डॉक्टर होता है। सर मेरे साथ जुड़े हैं हमारे नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर, ये एक यंग सर्जन है, इनका नाम है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी। यंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक यंग डेंटिस्ट के पेन को समझ सकते हैं। इनके कुछ सवालात हैं जो बहुत जरूरी है जनता के सामने आए। सो डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, काइंडली गो अहेड विद योर क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जो यंग डेंटल सर्जन हैं उनकी प्रॉब्लम आप पार्लियामेंट में उठाएं, क्योंकि जो हमारी डेंटिस्ट्री है सर इसकी कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि क्या कहते हैं, जब कोरोना क्राइसिस डॉक्टर्स की कमी हुई तो गवर्नमेंट ने आयुष डॉक्टर्स को लगाया, वेटनरी डॉक्टर्स को भी कहीं कहीं पे लगाया, बट डेंटिस्ट खाली बैठे रहे, उनकी क्लिनिक्स भी बंद रही। तो ये काफ़ी दुखद था हमारे लिए कि हम एक डॉक्टर होते हुए भी हम अपनी सर्विसेज ना क्लिनिक पे दे पाए ना समाज को दे पाए। और दूसरी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डेंटिस्ट्री है उसको जो चला रहे हैं ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोग चला रहे हैं। प्रॉपर एजुकेशन गाइडलाइंस नहीं है, जिसकी वजह से कॉलेजेस में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही है, बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात सर, UPSC और स्टेट सर्विसेज जो होती हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होती हैं, इसके लिए जो एक मेन का सब्जेक्ट होता है वो डेंटिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है UPSC के सिलेबस में, जो कि होना चाहिए। जैसे वेटनरी के सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा के सब्जेक्ट्स हैं, IIT के सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, बट डेंटिस्ट का कोई सब्जेक्ट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक बुरा वक्त है सर। सर योर सबमिशन प्लीज। निहाल सर, आपका बुरा वक्त नहीं, आप चिंता मत करो, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपका अच्छा वक्त है, सब कुछ ठीक होगा। अभी जब पार्लियामेंट चल रही थी तो फरवरी में जब बजट सेशन था फरवरी में, तो मेरे भी यहाँ पे डेंटिस्ट डॉक्टर है मेरे, उनसे मेरे कांटेक्ट रहता है, आना जाना रहता है, बातचीत होती है। और मैं अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग टाइम पे मैं हमेशा बात भी करता हूँ। और अभी उन्होंने जैसे मेरे को बताया था कि ये आयुष्मान भारत योजना की जब शुरुआत हुई थी, इसमें ओरल का कुछ सिस्टम आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं किया था। राइट। हाँ, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में गया, PMO को चिट्ठी लिखी और मैंने उसको शामिल कराया। कुछ इसमें शामिल हुआ, कोई एक आधा उसमें जो सब्जेक्ट है वो बाकी रहा, मेरे इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन इसमें काफी हद तक कुछ हद तक शायद उस टाइम में वो चक्रवर्ती थी जहां तक मुझे पता है, उनका मेरे पास फोन भी आया था और उनको प्रधानमंत्री जो ये आयुष्मान भारत योजना है
इसमें उनको शामिल करने के आदेश भी दिए थे। तो आप चिंता नहीं करें, आपके लिए कोई कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके लिए तो सरकार आपके लिए बैठी है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने अच्छा काम किया है, तो सबको समझती है। अगर एक छोटे से गांव के व्यक्ति को समझती है तो वो डॉक्टर्स को भी समझती है, इसलिए हम लोग आपका बिल लेके आए थे। और मैं समझता हूँ कि अभी ये कोरोना का मामला जो चल रहा है, कोरोना में हमारे यहाँ पे जो डेंटिस्ट डॉक्टर है वो लोग जो अपने प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल थे या कुछ जैसे कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे डॉक्टर थे जिनको सरकार काम पे नहीं ले पाई, लेकिन मैं समझता हूँ बाकी डॉक्टर्स ने अपने आप खुद आगे बढ़ के इसमें कोरोना में वो लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे मैं हजारों डॉक्टर्स देखता हूँ जो गांव में छोटे मोटे डॉक्टर्स है या फिर शहर में है। लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसके बाद में हमने लोकल स्तर पे प्रशासन के साथ में बैठ के, कलेक्टर के साथ में बैठ के, सीएमएचओ के साथ में बैठ के सारी की सारी हमने उनको छूट दी है। वो लोग कोरोना में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे यहाँ पे कोरोना का इतना वो ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उनको हम लोग किसी न किसी हद तक पहुँच के, हम लोग जो MBBS डॉक्टर्स है उनके बराबर उनको दर्जा देने का हम लोग काम करेंगे। और इसके लिए मेरे को भी आपके सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग अगर इस काम को करेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो काम हमारा हो गया तो हमेशा के लिए हम लोगों को याद किया जाएगा। तो आपकी पूरी टीम मेरे साथ में खड़ी रहेगी। तो मैं मंत्री जी से भी बात करनी है तो मैं चल के करूंगा, आपके स्पीकर से भी करनी है तो मैं चल के करूंगा, पार्लियामेंट में कोई इश्यू उठाना है तो मैं उठाऊंगा। आपको इसके बराबर का दर्जा मिले, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज को लेकर के। सर मैं इसके बारे में एक सबमिशन देना चाहूंगा। एक ब्रिज कोर्स का प्रोविजन आया था जब नेशनल मेडिकल कमीशन की बात हुई थी। ब्रिज कोर्स का मतलब है एक BDS को MBBS कर सकता है, वो मतलब BDS करने के बाद भी MBBS करके वो प्रैक्टिस कर सकता है। बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और ये कहीं ना कहीं चीज खत्म होने के बावजूद ये उस बिल से लास्ट टाइम निकाल दी गई थी। सो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अगर हम लोग डेंटिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो नेशनल लेवल पे है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी ज्यादा तवज्जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को देता है। डेंटिस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। इस चीज का पूरा एग्जाम्पल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में हमको दिखा था जब IMA के सारे डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि डेंटिस्ट्री को दर्जा ना दिया जाए। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? बिकॉज हमारे यंग डेंटल सर्जन बहुत आहत हुए हैं इस डिसीजन से, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, लास्ट ईयर की बात है। कुछ ऐड करना चाहेंगे? बेसिकली सर प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पर MBBS डॉक्टर्स काम करने के लिए नहीं आते हैं, कई बार काफी सीट्स खाली रह जाती है हर स्टेट में। तो यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स का वो था उसमें ये था कि जो डेंटल सर्जन अभी अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम 6 मंथ्स या 1 ईयर का जो भी टेन्योर है कुछ उनको फर्दर स्टडीज करा के उनको हम एक MBBS के तौर पे ले आए और उनको रूरल हेल्थ केयर में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहाँ पर कि वो एक ही आदमी MBBS का भी काम करेगा और डेंटल सर्जन का भी काम करेगा। तो ये अपने आप में एक रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत मजबूत करता। देखो इसमें कोई भी एसोसिएशन है, किसी भी प्रकार की अगर एसोसिएशन है वो अपने अपने हिसाब से काम करती है। हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जहाँ पे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन का सवाल है और डेंटल सर्जन एसोसिएशन का सवाल है, तो मैं तो इन दोनों को एक समझता हूँ। डॉक्टर्स ही होता है, डॉक्टर्स में कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो दांत का हो, चाहे आँख का हो, चाहे वो MBBS हो। लेकिन उन्होंने अगर जो आपने मेरे को एक शब्द बताया था ब्रिज कोर्स का, जो आपने बोला था ब्रिज कोर्स का जो आपने मेरे को बताया था, उन्होंने बोला अंतिम टाइम पे इसको निकाल भी दिए गए। ये अगर आप मुझे पहले इसको बारे में बताया होता तो मैं अभी सरकार से बात करके इसके बारे में मैं आपको जवाब दे सकता था। लेकिन ये ब्रिज कोर्स का आपने मुझे बताया तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मैं ये सारा दिन में टाइप करके, सरकार से टाइप करके, मंत्री से टाइप करके और हमारे डिपार्टमेंट से टाइप करके, और ये ब्रिज कोर्स के बारे में मैं इसकी रिपोर्ट आपको मैं दे सकता हूँ। अगर बाय द वे इसको बाहर निकाला गया है तो अभी पार्लियामेंट फिर चलेगी, कोरोना के बाद में चले या बीच में कुछ दिन के लिए चलाने का है, बीच में कैसा रहेगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब बाद में चलेगी तो उससे पहले मैं आपसे, जब पार्लियामेंट चलेगी तो उससे पहले मैं आपसे एक मीटिंग कर लूंगा। तो इसके बारे में इसको लास्ट मूवमेंट पे इसको अगर हटाया है तो एक बार हम सब लोग पार्लियामेंट चलने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। जब पार्लियामेंट चलेगी तो मैं ब्रजपाल को बोल दूंगा, वो आपके टच में रह के और एक मीटिंग करवा देंगे और मुझे आप अच्छे से ब्रीफ कर देना। जैसे आप ब्रीफ करेंगे वैसे ही मैं पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा। अगर मुझे इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की भी जरूरत पड़ी तो मैं पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी ला सकता हूँ। प्रश्न पूछने की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं करूंगा। मंत्री जी से मिलना या स्पीकर से मिलना या किस तरीके से हम उनको
डॉक्टर्स को हम लोग उनका मनोबल बढ़ा सकें, इसके लिए अपने को आपके साथ में मैं मिलकर काम करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 1 लाख डेंटिस्ट इस मुहिम को देख रहे हैं और वो बहुत खुश होंगे सुनकर के कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है डेंटल सर्जन्स की कंडीशंस को लेकर के, और आपने बहुत अच्छे से चीजों को पुटअप किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और बहुत खुशी है हम लोग को आपसे बात करके। एंड डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर रॉबिन मलिक हमेशा जुड़े रहेंगे आपसे, और ग्राउंड की रियलिटी हमेशा आपसे व्याख्यान करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका DSA न्यूज में जुड़ने के लिए। डॉक्टर मलिक कुछ सबमिशन करना चाहेंगे? डॉक्टर अखिलेश कुछ सबमिशन करना चाहेंगे प्लीज? सर, मैं बस एक तो अपनी राजस्थान टीम को ही बोलूं, जो कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में अभी जो काम कर रहे हैं, उनको मैं जो क्वैक्स के लेके जो उनकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपसे समय लेके आपसे मिलेंगे भी वो। तो वी होप वी विल डू वर्क ऑन फर्दर ऑन दिस क्वैकरी ऑल्सो। और बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका कि आपने इतना बिजी शेड्यूल होके भी आपने समय निकाला, क्योंकि 1 हफ्ते से बात चल रही थी आपसे, आप रोज दौरे पे होते थे। जब मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंसी टूर पे हूँ अभी पिछले 2 महीने से, और यहाँ पे मुझे कभी कोई टाइम रहने की जरूरत नहीं, कभी भी कोई भी मिल सकता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू प्रिपाल जी, थैंक यू।